मित्रों, 4 साल बाद हम चंद्रयान-4 के साक्षी बनेंगे। हमारे वैज्ञानिक इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार ने समय रहते हरी झंडी दे दी तो हम चंदा मामा के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को समझने में कामयाब होंगे। लेकिन चंद्रयान-3 कहाँ है? चिट्ठी न कोई संदेश, चर्चा में भी नहीं है शेष। क्या खो गया है अपना चंद्रयान-3? कहाँ है प्रज्ञान? खोजी प्रज्ञान उसी के साथ गया था। क्या प्रज्ञान भी खो गया है या फिर वह सो गया है? उसको अब कोई खोजता क्यों नहीं? उसे कोई जगाता क्यों नहीं? उसने खुद का काम बखूबी किया। चंदा मामा की चतुराई को वहां से यहाँ भेजा। फिर वो खुद क्यों नहीं आया? कहाँ पर रह गया प्रज्ञान? दिन बीते, माह गुजरे, गुजर गया साल। खैर, अब मैं बताऊंगा आपको प्रज्ञान और चंद्रयान-3 का पूरा हाल मुकाम। आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 भारत के चंद्र मिशन का तीसरा चरण था। चंद्रयान-3 के जरिए भारत दुनिया का वह पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचा। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने कई दिनों तक चांद पर काम किया। इसरो को कई डेटा भेजे, लेकिन अब कुछ महीनों से चंद्रयान-3 का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर चांद से कहाँ गया चंद्रयान? क्यों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से नहीं हो पा रहा है संपर्क? चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। कई हफ्तों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। चंद्रयान-3 मिशन में एक विक्रम चंद्र लैंडर और एक प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल था। इसकी सफल लैंडिंग के बाद इसरो, USSR, नासा और CNSA के बाद चंद्रमा पर उतरने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का स्थलीय और रासायनिक विश्लेषण किया। इससे चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास की बेहतर समझ हासिल हुई। यह भविष्य में चंद्रमा पर अन्वेषण और संभावित संसाधन के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के डेटा का अध्ययन करने के बाद अनुमान लगाया कि चंद्रमा मैग्मा के विशाल महासागर से विकसित हुआ और बाद में ठंडा हो गया। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रयान-3 में 3 हिस्से थे। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए जरूरी नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना था, जिसमें यह सफल रहा है। रोवर ने दक्षिणी हिस्से में पानी की खोज, खनिज तत्वों की जानकारी और चंद्रमा की सतह की बनावट का अध्ययन किया। चंद्रयान-3 के उतरने के बाद अगले 14 दिनों तक प्रयोग किए गए। सभी आवश्यक डेटा एकत्र कर लिया गया। 14 दिनों तक प्रयोग करने के बाद चंद्रमा पर सूरज डूबने से पहले 2 सितंबर को रोवर और 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। उम्मीद थी कि जब 22 सितंबर के आसपास चंद्रमा पर सूर्योदय होगा तो रोवर के जागने की उम्मीद भी जगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
क्योंकि वैज्ञानिक दोबारा संपर्क नहीं साध सके। इसके बाद लैंडर रोवर निष्क्रिय हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 3 वहीं पर है, हालांकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आप जानते हैं 14 दिनों के बाद चंद्रमा पर रात हो जाती है, जो 14 दिनों तक जारी रहती है। मौसम अत्यधिक ठंड रहता है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं। इसलिए वे 14 दिनों के बाद जब रात शुरू हुई तो धूप के अभाव में निष्क्रिय हो गए। साथ ही लैंडर और रोवर की जो डिजाइन थी उसकी उम्र भी 14 दिनों तक ही थी। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के जीवन में वापस आने की संभावना से इनकार नहीं किया था, जो भारत के चंद्र मिशन के लिए बोनस माना जा रहा था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं सका है। ऐसे में भारत अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। चंद्रयान 4 को इसरो 2028 में लॉन्च करने की तैयारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। We have a series of missions to go to moon. Chandrayaan 3 is over now. Chandrayaan 4 and 5 are in the design completed, and we are seeking approval of the government. We are looking at building the Bharatiya Antariksha Station. That station will have 5 modules. The first module launch is scheduled by 2028. That design is also completed. I have a full report which is again submitted to government for approval now. Then we have a mission to go to moon, land human being on the moon. That of course it takes time. 2040 is the time, but so we are looking at the steps and capability development in terms of technology. Unmanned mission is scheduled this year December. So current as far as the status goes, the rocket is already reached SHAR, all the stages. The first stage we call S200, both have been prepared and ready. Any future plans that you can tell us about? There are so many things, see, I told something in my speech today. The first and foremost is to rocket side. If I talk about, we have a rocket which is LVM-3, which has a 4 to 5 ton capability. But in the coming days, we need to double up or triple up in the and also bring down the cost. So today the cost is, though high, it is competitive, but it has to be brought down substantially. So we are developing another rocket which will cost the same as LVM-3, but offer twice or thrice the payload. So that process is already on. Design is completed. So we